Hello, dear ones. Dr. Rajesh Kumar once again presents before you with the part 5th of the Tiger King. As per the chapter entitled The Tiger King by Kalki, its 4th part. आइए शुरुआत करते हैं. The Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. महाराजा का टाइगर का शिकार बहुत ही सफलतापूर्वक चलने लगा था. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. 10 वर्षों के अंदर राजा 70 टाइगर को मारने में सक्षम हो गया था. एंड देन एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट दिस मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. और फिर एक गड़बड़ी वाली इवेंट, एक विघन पैदा कर देने वाली घटना उसके इस मिशन में ठहराव लेकर आई. यहाँ पे मीनिंग देखिए. हर्डल का मीन्स गड़बड़ी, विघन, बाधा. अनफॉर्सिन मीन्स एन इवेंट. स्टैंड स्टिल मीन्स हाल्ट, ए टेम्परेरी स्टे, एक ठहराव. थोड़े समय के लिए उसके मिशन में एक विघन पैदा कर देने वाली घटना घटित होने लगी थी. The tiger population became extinct in the forests of प्रतिबंधपुरम. टाइगर पॉपुलेशन का अस्तित्व प्रतिबंधपुरम के जंगलों में कम होने लगा था, अधिक नहीं रह गया था. यहाँ पे एक्सटिंक्ट मीन नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकरी. कौन जानता है कि टाइगर का जन्म नियंत्रण और उनका सर्मोनियल सुसाइड कर लेना, या तो उनका जन्म नियंत्रण या उनका सर्मोनियल सुसाइड, उनका आत्महत्या कर लेना, और ऐसा व्यवहार में आने लगा था. ये कौन जानता था. और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट because they desired to be shot by British hands alone. या आम बात ये थी कि राज्य से टाइगर भागने लगे थे क्योंकि ब्रिटिश हाथों से अकेले मारे जाने की उन्होंने इच्छा कर ली थी. उनकी इच्छा ये होने लगी थी कि हम तो राजा के हाथ नहीं मरते, हम तो ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों अपनी जान देंगे, उनके हाथों मरेंगे. बड़ा ही अम्यूजिंग इवेंट घटित होने लगा था. यहाँ पे हाराकिरी का मीनिंग क्या है. सर्मोनियल सुसाइड. नेक्स्ट पैरा को देखिए. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलावा भेजा. दीवान साहिब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन. दीवान साहिब, क्या आप इस सच्चाई को नहीं जानते, इस सच्चाई के प्रति जागरूक नहीं हो
कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 चीतों का शिकार किया जाना शेष है। 30 चीते मेरी गन से मारे जाने अभी बाकी हैं। He asked, brandishing his gun. Brandishing means flourishing, the act of flourishing. महाराजा ने अपनी बंदूक को दीवान की ओर उठाते हुए पूछा। महाराजा अपनी बंदूक की नोक दीवान की ओर करते हुए पूछने लगे थे। यहाँ पे देखिए ASKED, GRP में हम इसको आस्क बोलते हैं, लेकिन BRP के अकॉर्डिंग, BRP मीन्स ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा? हम इसको प्रोनाउंस करेंगे आस्क्ड। ED साउंड ट साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मीन्स ED साउंड विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ट। तो ये हमने विद प्रोनाउंसिएशन और इस पैरा का माइन्यूट अध्ययन किया है। आइए देखते हैं आगे। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। गन की झलक पड़ते ही दीवान ने कांपते हुए, थर्राते हुए चिल्लाकर कहा, महाराज, महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हमारे पंक्चुएशन से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट देखिए, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। राजा कहने लगा, किस बदतमीज ने तुम्हें टाइगर कहा था? नो एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं और मैं एक गन नहीं हूँ। पहले तो दीवान अपने आप को कुछ और कहता था, अब मतलब क्या कहता था? टाइगर। अब क्या कहने लगा? मैं दुनाली नहीं हूँ, बंदूक नहीं हूँ। राजा को देखिए, राजा क्या बतलाने लगा, यू आर नाइदर टाइगर नो गन। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। आप ना तो टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहिब, मैंने आपको यहाँ एक अलग उद्देश्य से बुलवाया था। सम्मन मीन्स कॉल्ड, बुलावा भेजना, बुलाना। कोर्ट के भी सम्मन होते हैं, किसी को बुलाना, मुजरिम को जैसे बुलाया जाता है या कोई दोषी है उसको बुलाया जाता है, उसको सम्मन बोला जाता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं सम्मन आ गए, तो सम्मन मीन्स कॉल्ड। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने विवाह रचाने का निर्णय कर लिया है, मुझे शादी रचाने का फैसला करना पड़ा है। राजा ये कहने लगा। द दीवान बिगैन टू babble even more, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives already, इफ़ आई मैरी यू। यहाँ पे सरप्राइज में डॉट डॉट में एस्टोनिशिंग वे में बात को छोड़ दिया दीवान ने। दीवान और भी अधिक मर्मरिंग करने लगा था। बैबल मीन मर्मरिंग, टू अटर वर्ड्स इनडायरेक्टली, मतलब जवान तुतलाने लग जाती है ना, जैसे मर्मरिंग करना, बड़बड़ाते हुए बोलना, तुतला के बोलना, ऐसे दीवान और भी अधिक तुतलाते हुए बोलने लगा था। दीवान ने मर्मरिंग में बोलना शुरू कर दिया था। योर मैजेस्टी, महाराज धीराज, आई हैव 2 wives ऑलरेडी, मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करता हूँ,
बड़ा ही मजाकियापन था यहाँ पे, बड़ा ही अम्यूजिंग इवेंट था। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, आई व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। बकवास मत करो, क्यों मैं तुमसे शादी करूं? क्या मुझे जो चाहिए वो एक टाइगर है? मैं सिर्फ एक टाइगर का शिकार करना चाहता हूँ। ये राजा उसको धमकाते हुए कहने लगा कि बकवास बंद करो। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। महाराज कृपया इस बात से ऊपर उठकर सोचो, विचार करो। योर एंसेस्टर्स व मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन। महाराज इस बात पे सोचो, आपके पूर्वजों ने तो तलवार से विवाह रचाया था, अगर आप चाहो तो गन से शादी कर लो, बंदूक से विवाह रचा लो। और टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। एक टाइगर किंग इस राज्य के लिए पर्याप्त से भी अधिक होता है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। ठीक इसी तरह से इसको एक टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। द महाराजा गैव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा ने ठहाका मारा, खिलखिलाकर महाराज हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। महाराजा ठहाका मारकर हंसने लगा। मैं या तो एक गन या एक टाइगर से विवाह रचाऊं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तो मनुष्य जाति की ऊंचे दर्जे की एक लड़की से विवाह रचाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने गर्ल बोला था, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? जीआरपी में जनरल रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में इसको गर्ल ही बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यह वर्ड गाल कहलाता है, गाल। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स of tiger populations in the different native states। सबसे पहले तो आप विभिन्न पड़ोसी राज्यों में जाकर टाइगर पॉपुलेशंस के आंकड़े चित्रित करो, आंकड़े ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। दूसरी बात, अगला जो आप कदम उठाओ, आप इस बात की जांच कर सकते हो कि एक ऐसी लड़की जिससे मैं शाही घराने में विवाह कर सकूं, एक ऐसा राज्य जिसमें भारी संख्या में टाइगर हो, ऐसे राजघराने की मैं एक लड़की से शादी करूं। दूसरा, ये आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ये छानबीन कर सकते हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके आदेशों का अनुसरण किया। उसके कौन? टाइगर किंग के, महाराज के। ही फाउंड द राइट गर्ल from a state which possessed a large number of tigers। उसने एक राज्य से एक लड़की को ढूंढ लिया था, ऐसा राज्य जिसके अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे टाइगर्स आते थे। ऐसे राज्य की एक लड़की को दीवान ने ढूंढ लिया था। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स
each time he visited his father-in-law. महाराजा जंग बहादुर ने 5 या 6 टाइगर्स को जब भी वह अपने ससुर के पास जाता था, हर बार 5 या 6 टाइगर्स को महाराज जंग बहादुर मार दिया करता था. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhpuram Palace. इस ढंग से 99 टाइगर की खाल प्रतिबंधपुरम महल के रिसेप्शन के हॉल की दीवारों पर सुशोभित हो गई थी. तो देखिए, ये हमारा 4th पार्ट था, लेकिन हमारे YouTube के अकॉर्डिंग ये 5th पार्ट है. तो इसी तरह से हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते चलेंगे. आई होप यू विल enjoy this study. If you like, then please subscribe this channel so that you may get each part of this chapter, not only this chapter but also other chapters. तो आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे. मेरी मेहनत तभी सफल होगी अगर हर ऑडियंस, हर दर्शक इसको सब्सक्राइब करेगा. बहुत दिनों रात का परिश्रम इस पे लगता है, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए. तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अपने 6th पार्ट के साथ. थैंक्स टू ऑल.